हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको प्लानिंग चैप्टर में मीनिंग वगैरह सब कुछ समझा दिया था, फिर भी हमारे पास में एक नया पॉइंट है, टाइप्स ऑफ प्लान। तो आपको पता ही है प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, जैसे कि वो काम को पूरा कौन करेगा, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने प्लानिंग के मीनिंग में देख लिया था। अब हमारे पास नया एक पॉइंट है, टाइप्स ऑफ प्लान। अब टाइप्स ऑफ प्लान क्या है? टाइप्स ऑफ प्लान कैसा लिखा है मैंने, देखो, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट टेल्स हाउ ऑर्गेनाइजेशन गोल इज टू बी अचीव्ड। कैसे हम गोल को अचीव करेंगे। तो प्लानिंग जो है, आपने देखा, उसका मीनिंग समझ लिया। तो प्लान का मतलब है उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए, जो कि मैंने अभी बताया, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो ऑब्जेक्टिव तो हमको हासिल करना है, तो उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला भी मीनिंग देख सकते हो। प्लान इज ए फ्रेमवर्क विच आउटलाइंस हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी अचीव। कैसे हम ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। तो हम लोग प्लानिंग को छोटे छोटे टुकड़े में सोचते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो हमको हासिल करना है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में सोचते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट दे दिया है सिंगल यूज़ प्लान। तो ये ऐसे प्लान है, नाम की तरह ही है। देखो, सिंगल यूज़ मतलब एक बार आप प्लानिंग करोगे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, बस उसको, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप न एक प्लान करोगे, और उस ऑब्जेक्टिव को सपोज आप पा लेते हो, आपका एंटरप्राइज पा लेता है, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेता है, फिर आप नए ऑब्जेक्टिव के लिए नया प्लान करोगे। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है सिंगल यूज़ प्लान और वन टाइम यूज़ प्लान, एक ही बार यूज़ करना है। दे बिकम ऑब्सोल्यूट आफ्टर देयर पर्पस हैव बीन अचीव्ड। न्यू सिचुएशन, कभी नया सिचुएशन होगा तो फिर से आप उसके लिए क्या बनाओगे, एक नया प्लान। जैसे कि प्रोग्राम्स, मैंने एग्जांपल लिखा, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, बजट्स एक्सेट्रा। अब जैसे कि बजट, बजट देखो एक फिनेंशियल ईयर के लिए होता है। जैसे फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग फिर से दूसरी बार बजट बनाते हैं। ऐसे वो ओसी के सब्जेक्ट, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बजट बनाते हो, फिर बाद में वो अगर ख़त्म हो जाता है, फिर आपके पास एक नया ऑब्जेक्टिव है, तो आप फिर से एक नया बजट बनाओगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट, सेमिनार भी होते हैं। जैसे कि आपको एक जगह सेमिनार लेना है, फॉर एग्जांपल, आपने उसके लिए प्लानिंग कर लिया, वो सेमिनार जैसे ही ख़त्म हो गया तो प्लान भी ख़त्म। फिर दूसरी बार आपको सेमिनार देना है तो फिर से आपको फिर से तैयारी करनी पड़ती है, फिर से आप प्लानिंग करते हो। बराबर है कि नहीं? इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, जैसे कि आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन की है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, आपको ऑर्डर मिला है भाई, जाके लखनऊ में एक ब्रिज बनाना है। आपने उसके लिए प्लानिंग कर लिया, वो ब्रिज जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपका प्लान ख़त्म। फिर आपको एक चेन्नई में ऑर्डर मिला है, तो जाहिर सी बात है चेन्नई का जो ब्रिज होगा सेम टू सेम तो नहीं होगा। आप कुछ तो चेंजेस होगा उसके लिए, वहाँ के लेबर चेंजेस होंगे, मतलब काम करने का तरीका लेबर का अलग होगा, या फिर रॉ मटेरियल कलेक्ट अलग तरीके से करोगे, तो उसके लिए नया सा फिर से प्लान करना पड़ेगा। तो नया सिचुएशन, नया प्लान, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेड यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं, उसका दूसरा नाम है रिपीटेड यूज़ प्लान्स, मतलब इसका ठीक ऑपोजिट सिंगल का। ये ऐसे प्लान होते हैं जो कि आप अपने एंटरप्राइज में अगेन एंड अगेन यूज़ करते हो। बराबर, अगेन एंड अगेन आप उसको कंपनी में यूज़ करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को आपको अपॉइंट करना है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली उसका कुछ इंटरव्यू लोगे, नहीं तो टेस्ट वगैरह लोगे, तो ही अपॉइंट करोगे। बराबर, लेकिन स्टैंडिंग प्लान में क्या होता है, साल दर साल थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तरीका सेम रहेगा। आपको भाई इंटरव्यू लेना है, विदाउट इंटरव्यू या फिर कुछ टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए बिना आप किसी को भी हायर नहीं कर लोगे, किसी को भी नहीं रख लोगे कंपनी में। तो इसी तरीके से साल दर साल, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप सिर्फ रिटर्न टेस्ट लेते थे, पास हो जाता था, पास होने के बाद
आप अपने कंपनी में रख लेते थे। अब आप रिटन टेस्ट भी लेते हो, वाईवा भी लेते हो। फ्यूचर में ऐसा होगा कि भाई रिटन टेस्ट भी लोगे, वाईवा भी लोगे, ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी उनका कराओगे, फिर तभी अपॉइंट करोगे। तो मतलब ओवरऑल आप टेस्ट तो ले ही रहे हो ना अपॉइंट करने के लिए। तो ये ऐसे प्लान होते हैं, स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान होते हैं जो रिपीटेडली आप फॉलो करते चले जाते हो, लेकिन थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह में चेंजेस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगल यूज़ प्लान क्या है, स्टैंडिंग प्लान क्या है। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट में जाएंगे।